Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next क्लास होगी आज हमारी प्री मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो टॉपिक है उनको डिस्कस किया था। चलिए पहले बात करते हैं टाइम की, कि प्री मेडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम 7वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं जो सेंचुरी है वहाँ तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, कि इसके अंदर जो अरबों का जो अटैक है उसके बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में। ये वीडियो भी इस्लाम धर्म के ऊपर है, नेक्स्ट वीडियो भी जो आएगी वो भी इस्लाम धर्म के ऊपर ही आएगी। उसके बाद हम आगे डिस्कस है वो करेंगे बेटा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म, क्योंकि हम जो मेनली जो पढ़ेंगे इंडिया के अंदर मुसलमानों के शासन के बारे में, कि जो मुसलमान हैं या जो अरब हैं उनके शासन के बारे में, कैसे उन्होंने अटैक है वो किया। मैंने आपको बताया था कि 1000 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार अटैक है वो किया था। अरबों का पहला अटैक है वो माना जाता है, और वहीं से जो मेडिवल जो इंडिया है उसके स्टार्टिंग में एक्चुअल जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है बेटा। तो उससे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है वो देखेंगे प्री मेडिवल इंडिया का। देखिए प्री मेडिवल इंडिया के अंदर एक धर्म है इस्लाम, ठीक है ना। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर केवल एक ही ईश्वर को, एक ही अल्लाह को, एक ही खुदा को महत्व वो दिया जाता है। ये आपको समझ आ गया कि कैसा धर्म है जो एक ही ईश्वर को मान्यता है वो देता है, और इसमें जो ईश्वर है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा होगा। कहने की बात है कि उसके बारे में हम सपोज भी नहीं कर सकते। जब हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते तो हम उसकी जो मूर्तियां हैं वो भी नहीं बना सकते, मतलब उसके बारे में कुछ जो इमेज हैं वो भी नहीं बना सकते। तो इसलिए इस धर्म में जो मूर्ति पूजा है वो नहीं होती। अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है ईश्वर को, और पर्शियन जो भाषा है उसमें खुदा माना जाता है। और इसमें जो मूर्ति पूजा है वो नहीं की जाती, क्योंकि आपको पता है मूर्ति पूजा है वो क्यों नहीं की जाती, क्योंकि इसमें ईश्वर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इन लोगों का मानना है, मुस्लिम लोगों का मानना है कि मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब इनके अंतिम खुदा के, या मैं कहूँ ईश्वर के मैसेंजर थे जिन्होंने धरती पे जन्म लिया। इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो नहीं आया जो भगवान का दूत हो। तो इन लोगों ने क्या किया, मुसलमान लोगों ने क्या किया कि किसी प्रकार से कोई भी अपनी जो मूर्ति पूजा है उसको नहीं करते। तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि सर फिर मुस्लिम लोग कैसे अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, या किन चीज़ों पे उनका जो धर्म है वो डिपेंडेंट होता है। तो इनका जो धर्म है वो 5 पिलर पे डिपेंडेंट होता है, 5 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, और वो इनकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। तो पहला तो है वो है कलमा। देख सकते हैं कलमा क्या है। कलमा ये पवित्र शब्द हैं बेटा। क्या होते हैं ये पवित्र शब्द हैं। कुछ इस्लाम के अंदर आहिल्ला ऐसे टाइप के हैं कुछ, मुझे तो पता नहीं क्या क्या है। आहिल्ला के बारे में सुन रखा है मैंने। एक पवित्र शब्द होते हैं। इसमें माना जाता है कि ईश्वर एक ही है, अल्लाह जैसा कोई और नहीं है, अल्लाह का अनुमान है वो नहीं लगाया जा सकता, और न ही अल्लाह जैसा इस धरती पे अब कोई और आएगा, उन्होंने बताया। और इसी के अंदर लिखा है, इन पवित्र शब्दों के अंदर ही एक चीज़ बताई गई है कि पैगंबर मोहम्मद साहिब या हजरत मोहम्मद साहिब ये आखिरी मैसेंजर थे अल्लाह के, जिन्होंने इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो की है। तो ये माना जाता है बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये एक पवित्र शब्द होते हैं। और जो मुस्लिम लोग, इस बात को याद रखना, जो मुस्लिम लोग कलमा पर विश्वास नहीं करते, क्या है कि कलमा पर विश्वास नहीं करते तो उन्होंने काफिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल मैं आपको और बता दूं। काफिर का मतलब होता है गैर मुसलमान। जो लोग कलमा के अंदर, जो मुसलमान कलमा के अंदर विश्वास नहीं करते, या जो लोग कलमा के अंदर विश्वास नहीं करते, उन्होंने काफिर माना जाता है, गैर मुसलमान है वो माना जाता है। अरब के लोग जब भारत में आए तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को काफिर कह के बुलाया,
क्योंकि वो कलमा के अंदर विश्वास नहीं करते। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई निकल के। तो कलमा आपको समझ में आ गया, काफिर समझ में आ गया, क्योंकि काफिर शब्द आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा या सुना होगा न्यूज़ चैनल पे भी। तो काफिर जो शब्द है उसका जो इस्तेमाल है वो गैर मुस्लिम लोगों के लिए किया जाता है। अगला है 5 टाइम नमाज, कि जो मुसलमान है वो दिन में 5 बार नमाज है वो करेगा। क्या है कि वो 5 बार दिन में जो नमाज है वो करेगा, चाहे वो सुबह या शाम, एक उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, और वो दिन में 5 बार जो नमाज है वो करेगा। दिन की बात बता रखिए, एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार जो नमाज है वो करेगा, ठीक है ना। रमज़ान, रमज़ान एक महीना होता है जिसके अंदर जो मुसलमान जो लोग हैं वो रोज़ा करते हैं। रोज़ा मतलब फास्ट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, फास्ट करते हैं ये लोग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रमज़ान महीने के अंदर जो लोग हैं वो रोज़ा करते हैं। और इसमें सूर्य निकलने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले जो भी कुछ करना होता है, खाना पीना जो भी कुछ करना होता है, तो वो सूर्य निकलने के बाद और सूर्य छिपने के बाद ही, सूर्य छिपने से पहले करते हैं। तो ये है रमज़ान महीने के अंदर लोग रोज़ा करते हैं, मतलब मैं कहूँ कि व्रत है वो करते हैं अपने हिंदी के अंदर। हज, हज यात्रा एक मुसलमान के लिए अपने पूरे जीवन काल में एक बार हज यात्रा करना अनिवार्य है। और ये हज यात्रा सऊदी अरब के अंदर होती है और 2 स्थानों पे की जाती है। आप 2 स्थानों में से कहीं भी जा सकते हैं, एक तो है मक्का और एक है मदीना। मक्का और मदीना, मक्का के अंदर जो पैगंबर जो साहब थे उनका जन्म हुआ था, और मदीना के अंदर उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी। ये बात आप याद रख सकते हैं, मृत्यु और जन्म, इसका जो जन्म है वो हुआ था किसका, पैगंबर साहब का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हज यात्रा कैसे बनी, कैसे उत्पन्न है, वो हुई, सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, जब आपको ये सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है, 5वां जो पिलर है वो है ज़कात। ज़कात क्या होता है, दान होता है, डोनेट होता है, कि हर एक जो मुसलमान होता है वो क्या करेगा, अपनी भी जो भी इनकम होगी उसका 140 या मैं कहूँ कि लगभग 2.5%, कितना 2.5% जो लोग हैं, 2.5% जो भी वो कमाता है, जो भी उसकी इनकम है, उसको क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। और ये जो डोनेट होगा वो गुप्त रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, कि मतलब हमने इस हाथ से क्या दिया है तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने क्या दान किया, मतलब पूरी तरह उसको जो गुप्त है वो रखा जाता है। तो ये थे हमारे 5 पिलर इस्लाम के। इस्लाम के ये जो 5 पिलर थे ये मैंने आपको बताया। अब अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, वो डिस्कस करेंगे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इस्लाम धर्म के बारे में, और इस्लाम धर्म की पूरी जो नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगी। सिर्फ आपको ये 5 पिलर हैं वो समझने होंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।